हमने पहले पार्ट में देखा कि एक अमीर महिला जो सच्चे प्यार की तलाश में थी, भिखारी का भेष बनाकर सड़कों पर निकली। तभी एक साधारण लड़का उसे देखकर दया में पहले 10 रुपए और फिर 100 रुपए दे देता है। लड़की उसकी नेकदिली से प्रभावित होकर बदले में उसकी मदद का वादा करती है। उसी समय लड़के की माँ उससे कहती है कि या तो वह अपनी अमीर गर्लफ्रेंड को घर लेकर आए, वरना वह उसकी शादी अपनी मर्जी से तय कर देगी। यह सुनकर परेशान लड़का उसी लड़की से नकली गर्लफ्रेंड बनने की गुजारिश करता है। लड़की मान जाती है, लेकिन कहती है कि उसे अच्छे कपड़े चाहिए होंगे। जब वह 8,888 रुपए की एक महंगी ड्रेस पसंद करती है तो लड़का पैसे देने ही वाला होता है, लेकिन लड़की खुद ही अपने कार्ड से पेमेंट कर देती है। तब वह बताती है कि वह करोड़ों की मालकिन है और एक बड़ी कंपनी की चेयरमैन भी है। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है। फिर गांव जाते समय वह लड़की से कहता है, माँ को ऐसा लगना चाहिए कि तुम लाखों कमाती हो और साथ ही गाय बकरी पालना भी जानती हो। फिर उसने लड़की को नकली शादी का सर्टिफिकेट पकड़ाया और घर ले गया। माँ बहू को देखकर खुश हो गई, लेकिन तभी लड़के की पुरानी प्रेमिका भी वहाँ पहुँच जाती है। वो लड़के की माँ को 50,000 रुपए नकद और एक लग्जरी कार गिफ्ट देती है और कहती है कि अब हम एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन माँ गर्व से बताती है कि उनकी बहू तो शहर की बहुत बड़ी अमीर औरत है। पुरानी प्रेमिका को शक होता है और वो पूछती है कि ये कौन सी कंपनी की मालकिन है, क्योंकि उसने कभी इसे किसी बड़े बिजनेस इवेंट में नहीं देखा। और कहती है, अगर तुम सच में उसकी असली गर्लफ्रेंड हो तो उसे अभी और यहीं किस करके दिखाओ। ये बात सुनते ही नई लड़की बिना झिझक लड़के को तुरंत किस कर देती है। ये देखकर पुरानी गर्लफ्रेंड गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस जमीन को सू ग्रुप की चेयरमैन से खरीद लिया है और अब यहाँ एक बड़ा रिसोर्ट बनेगा। ये सुनकर लड़के की माँ घबरा जाती है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि सू ग्रुप की असली चेयरमैन तो उनके सामने ही खड़ी है। अचानक लड़की आगे बढ़कर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, मैं ही हूँ सू ग्रुप की चेयरमैन। तुम्हारा बॉस डुहियांग भी मुझे देखकर सिर झुका देता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी लड़के की पुरानी प्रेमिका गुस्से में चिल्लाती है, ये झूठ बोल रही है, ये तो एक धोखेबाज है, इसे यहाँ से निकालो। लड़की बिना घबराए अपना फोन निकालती है और सीधे उन्हीं लोगों के बॉस को कॉल करती है। कुछ ही सेकंड बाद फोन पर बॉस की तेज आवाज गूंजती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? यही हमारी चेयरमैन है। बॉस की डांट सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। ये सुनते ही सब घुटनों के बल गिर पड़े और कांपते हुए माफी मांगने लगे।